आज जो हिंदू समाज की स्थिति है, सनातन धर्म की जो स्थिति है, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन हिंदू अभी भी सोया हुआ है। पूरी दुनिया से हमारा अस्तित्व मिट चुका है। आपको यह बात पता होनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी आर्य लोगों का यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। जहां से सूर्योदय होता है और जहां तक सूर्यास्त होता है वहां तक आर्य लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य था। महाभारत काल तक, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, आज से लगभग 5250 साल पहले तक हमारे देश का जो सम्राट था वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। आज का दुनिया का सबसे जो दादा देश अमेरिका जिसे माना जाता है, वो भी कभी हमारे देश के अंतर्गत चलता था। जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ तो अमेरिका के राजा बब्रुवाहन, ऋषि दयानंद लिखते हैं इस बात को, क्योंकि हमारा देश का राजा चक्रवर्ती सम्राट था तो उसके अंतर्गत जितने भी साम्राज्य जाते थे तो सभी राजा महाराजा इस देश में पधारे। अमेरिका का राजा बब्रुवाहन, यूरोप का राजा वेडालाक्ष, चीन का राजा भगदत्त, ईरान का राजा शल्य। आज का जो ईरान है, प्राचीन काल में इसका नाम था आर्यान। महाभारत में आप लोगों ने शल्य का नाम सुना होगा। शल्य इसी आर्यन प्रदेश के राजा हुआ करते थे। आपका पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। गांधारी इसी प्रदेश की राजकन्या थी, इसलिए उसको गांधारी कहा करते थे। आज भी अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार है और कांधार का ही प्राचीन नाम गांधार है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन जिन देशों का मैंने नाम लिया, ये सारे देश आपके अंतर्गत चला करते थे। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। अखंड भारत के नक्शे को आप देखेंगे तो ये अखंड भारत के हिस्से होते थे। लेकिन आज हम अपना वजूद दुनिया के तमाम देशों से खो चुके हैं। आज यदि हमारा सनातनी लोगों का अस्तित्व बचा है तो केवल और केवल भारत देश में बचा हुआ है, और संपूर्ण भारत देश में नहीं है। इस भारत देश में भी 25% भूभाग हमारे हाथ से जा चुका है। इस देश में 36 प्रांत हैं, आप सभी जानते हैं। उन 36 प्रांतों में से 9 प्रांत हमारे हाथ से चले गए। जहां कभी आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिस केरल की पवित्र माटी पर, उस आदिगुरु शंकराचार्य के गांव में आज एक भी हिंदू मंदिर नहीं बचा है। पूरी तरह से विधर्मियों का साम्राज्य हो चुका है। इस देश में 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 200 जिले हमारे हाथ से चले गए। इस देश में 6000 तहसीलें हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसील हमारे हाथ से जा चुकी हैं। यानी देश का 25% भूभाग अस्तित्व हम लोग खो चुके हैं। और हम लोग गा रहे हैं कि सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं अब ये बताओ कि हस्ती बची क्या है तुम्हारी। कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती हमारी, और आज हम कहते हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बंधुओं, हालात बहुत बुरे हैं। आज जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, आप लोग ये मत समझना कि आप सुरक्षित हैं। इस देश के अंदर ऐसे तमाम कांड हो चुके हैं और अगला नंबर आपके देश का आने वाला है, आप लोगों का आने वाला है। लेकिन हिंदू को कोई चिंता ही नहीं है। हिंदू तो अपनी कोठी कार बंगले के स्वप्न ले रहा है। अपने बच्चे के बच्चों के भविष्य के रंगीन स्वप्न सजा करके हिंदू बैठा हुआ। इसको कोई चिंता नहीं है कि आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है। आप कश्मीर फाइल को देखें, आपको पता चलेगा वो बहुत पुरानी घटना नहीं है। आज से लगभग 35 साल पुरानी घटना है। कश्मीर के अंदर हमारे पूर्वजों के साथ में क्या क्या हुआ। ये कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सारे धरे रह गए, कुछ भी काम नहीं आया। और आज जो हम जिन चीजों को संभाल रहे हैं, आने वाले 20 साल के बाद में भारत की तस्वीर का आकलन कीजिए। एक तरफ इस देश में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, एक तरफ इस देश में गजबा हिंदी की तैयारियां चल रही हैं। आपके देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। आप लोगों ने पंजाब के अंदर देखा, पंजाब भारत का अभिन्न अंग, और उस पंजाब के स्वर्ण मंदिर में जब एक बहन तिरंगा लेकर के पहुंच गई तो उसको रोक दिया गया और उसको कहा गया ये भारत नहीं है, ये पंजाब है। यानी वो लोग भी अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। इस देश में ऐसी तमाम मांगे उठ रही हैं जो इस देश को फिर तोड़ना चाहते हैं। समस्याएं बहुत हैं, समाधान केवल एक है।
सारी समस्याओं का केवल समाधान महर्षि दयानंद जी महाराज का चिंतन। काश हम लोगों ने ऋषि के चिंतन पर ध्यान दिया होता तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं हुई होती। महर्षि दयानंद जी महाराज ने पवित्र आर्य समाज के संगठन की स्थापना की, और आर्य समाज कोई ऐसा मत मजहब पंथ नहीं है जैसे ब्रह्मा कुमारी, धन धन सतगुरु, राधा स्वामी। आर्य समाज का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है, हमारे धर्म को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के, उसको बचाने के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो आवाज बुलंद की, क्योंकि ऋषि जानते थे कि मेरा जीवन अब ज्यादा लंबा नहीं है। ऋषि पर लगभग 43 बार लोगों ने प्रहार किए, जहर दिए गए, किसी ने सांप भेजे, किसी ने विष दिया, किसी ने बहुत सारे षड्यंत्र किए। लगभग 42-43 बार ऋषि पर जानलेवा हमले किए गए। आखिर महर्षि दयानंद ये समझ चुके थे कि अब मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है, इसलिए मुझे अपने रहते रहते जिन उद्देश्यों को लेकर के मैं निकला हूं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों का एक संगठन बनाना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने देश को आजाद कराने के लिए, धार्मिक पाखंड को विलुप्त करने के लिए, वेदों की जो विद्या लुप्त हो चुकी थी इस पवित्र भारत की मिट्टी पर, उस वेद की विद्या को पुनर्स्थापित करने के लिए, ढोंग आडंबर रूढ़ियों को सनातन धर्म से बाहर करने के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने पवित्र संगठन आर्य समाज की स्थापना की। बंबई के अंदर प्रथम आर्य समाज की स्थापना ऋषि ने बंबई के अंदर की, दूसरी आर्य समाज की स्थापना लाहौर के अंदर की, और फिर यह दुनिया भर में आर्य समाजों की स्थापना का सिलसिला जारी हुआ। आर्य समाज ने अपने समय पर जो काम किया, दुनिया का कोई भी संगठन इतना बड़ा काम नहीं कर पाया। लोगों ने तो केवल आर्य समाज को बदनाम किया है कि बोले आर्य समाजी लोग होते हैं मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, आर्य समाजी लोग तो केवल भगी हुई लड़कियों की शादी कराते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लोग जानते। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, जो काम आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद और उनके मानस पुत्रों ने किया ऋषि के बाद में, उतना कार्य आज तक दुनिया का कोई संगठन नहीं कर पाया है। पूज्य स्वामी जी महाराज शिवानंद जी इस बात को दोपहर के सत्र में कह रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि मैं भी ऋषि का एक मिशनरी प्रचारक हूं, और मेरे पूर्वज लोगों ने जो काम कर दिया दुनिया में आज तक वो काम नहीं कर पाया। हमने तो केवल एक ही बात दुष्प्रचार में समाज में प्रचारित की गई कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, बल्कि दुनिया के लोगों को मूर्ति पूजा करना सिखाया आर्य समाज ने। हमारे महापुरुषों की जो बेकदरी, हमारे मंदिरों पर जो धूल अट रही थी, उनके लिए आर्य समाज ने सबसे पहले पुरुषार्थ और प्रयास किया। तो आप आर्य समाज से जुड़े, क्योंकि आने वाला संकट बहुत भयावह है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि आर्य समाज के बिना भारत देश की कल्पना करना भी बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। 4 शत्रु आपको समाप्त करने के लिए भयंकर योजना बना रहे हैं। 4 शत्रु, पहले शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। हमको ये नहीं पता कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। पहला शत्रु है इस्लाम, जिससे हम सबको लड़ना है। वीर सावरकर को पढ़ो, मोपला को पढ़ो, और भी गुरुदत्त जी को पढ़ो, आप देश की हत्या को पढ़ो, विश्वासघात को पढ़ो, आपको आंखें खुल जाएंगी आपकी कि कितना कितना नर पिशाचों ने हमारे ऊपर आतंक किया, हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या नहीं हुआ। अपने इतिहास के पन्नों को भूल गए आप लोग। तो पहला दुश्मन आपका इस्लाम है, जो आज आपको तलवार के बल पर कन्वर्ट करना चाहता है। अनेक प्रकार के जिहाद चला करके वो आपको समाप्त करना चाहता है। हमारी हजारों लाखों बहन बेटियां हर साल विधर्मियों के घरों तक पहुंच रही हैं, जो है लव जिहाद का शिकार बन करके। सोचने की आवश्यकता है आज कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके भारत देश में चल रहा है, जिसमें करीब 6000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 6000, जहां से आपकी संस्कृति को पल्लवित करने वाले ऐसे विजनी और मिशनरी प्रचारक तैयार होते हैं। वो सारे गुरुकुल आज भारत की भूमि से समाप्त हो चुके हैं। उनके एक मदरसे में इतने बच्चे के जिनके आपके भारत देश के सारे गुरुकुलों को मिलाकर के बच्चे नहीं हो सकते। वो आपके उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की धरती पर एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चलता है। और केवल मदरसा ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब के जालंधर जिले के अंदर संचालित है। आज से केवल और केवल 14 साल पहले जिस चर्च से केवल 3 लोग जुड़े हुए थे, अभी इंडिया टुडे ने उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है, पढ़ के देखिएगा आप। आज से 14 साल पहले जिस चर्च से केवल 3 लोग जुड़े हुए थे, आज उस चर्च से 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। पूरे पंजाब को कन्वर्ट करके रख दिया। हमको कुछ होश ही नहीं है, हम तो आराम से बस तालियां बजा रहे हैं और जो है मनोरंजन, हमारे धर्म
जो धर्म के स्थान है वहां केवल मनोरंजन परोसा जा रहा है। हिंदू समाज पर कितनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसकी किसी धर्माचार्य को, किसी जगत गुरु को, किसी विश्व गुरु को, किसी शंकराचार्य को कोई चिंता नहीं है। चिंता यदि किसी को है तो ऋषि दयानंद के अनुयायियों को इस बात की चिंता है। तो ध्यान रखिए, पहला शत्रु है इस्लाम, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बचाइए अपने बच्चों को उसके प्रहार से। दूसरा शत्रु क्रिश्चियनिटी, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपके आसपास कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया होगा, आपको पता ही नहीं चला आज तक। आग लग चुकी है, धुआं सुलग रहा है। जिस दिन वो आग लपटों का रूप धारण करेगी उस दिन आपको पता चलेगा कि ये क्या कबाड़ा हो गया। आजकल लोग नाम परिवर्तन नहीं कर रहे, धार्मिक स्थान, उनके धार्मिक आस्थाएं बदल रही हैं, नाम आप वाले हैं, लेकिन काम उन ईसाइयों के हो गए, उन लोगों के। तो सावधान, ये दूसरा शत्रु बहुत घातक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, एक तरफ वामपंथ विचारधारा है। पूरी तरह से उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों पर जबरदस्त प्रहार किया है। आपकी संस्कृति को खोखला कर दिया वामपंथी लोगों ने, और इनकी भी आबादी इस देश में कम नहीं है। इस्लाम को मानने वाले भी लगभग 30 करोड़ इस देश में रह रहे हैं। ईसाइयत को मानने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। वामपंथ विचारधारा को मानने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। ये सारे के सारे देशद्रोही, उन लोगों का इस देश की मिट्टी से कोई भी लगाव नहीं है, चाहे वो वामपंथी लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियन लोग हों, चाहे वो मुसलमान लोग हों। और चौथा जो आपका शत्रु वो है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले अपने ही गद्दार। इस देश में अपने गद्दारों की कमी नहीं है। अगर इस देश में अपने गद्दार नहीं होते तो इस देश को लगभग 800 साल की गुलामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। पृथ्वीराज चौहान को मारने वाले अपने गद्दार थे, महर्षि दयानंद को मारने वाले अपने गद्दार थे, अर्जुन गौड़ भी अपना ही था जिसने अपने जीजा का वध किया था। ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ये हिंदू आज भी इसको आने वाला संकट नहीं दिखाई दे रहा, इसको केवल भविष्य के केवल रंगीन ख्वाब दिखाई दे रहे हैं। आज भी हम लोगों ने पार्टियों के झंडे अपने हाथ में उठाए हुए हैं। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, लेकिन इतना जरूर आपसे कहना चाहते हैं, जिन हाथों में आपका देश सुरक्षित हो उन हाथों को मजबूत करना आपका धर्म है। वहां ना कोई जातिवाद होना चाहिए, ना कोई प्रांतवाद होना चाहिए, ना कोई गोत्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। अगर ये राष्ट्र सुरक्षित रहा तो आप सुरक्षित हैं, और राष्ट्र नहीं बच पाया तो आपका ना मंदिर बच पाएंगे, ना आपका धर्म बच पाएगा, ना आपकी संतति और ना आपकी संस्कृति, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप देखते रह जाओगे। इसलिए भयानक संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है बंधुओं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम जागरूक होकर के अपने लक्ष्य को आगे लेकर के चलें। 4 शत्रु हमको खत्म कर रहे हैं। अब इनका उपाय क्या हो सकता है? महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस देश के गुलामी के 2 कारण बताए, और दोनों कारण आज भी बहुत तेजी से समाज में बढ़ रहे हैं। पहला कारण ऋषि कहते हैं, इस देश में अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास बढ़ा तो देश गुलाम हुआ। आप इतिहास को पढ़कर के देखें तो आपको पता चलेगा, जो हमारे राजा दाहर हारे थे मोहम्मद बिन कासिम से 712 में, तो उसके मूल में भी पाखंड था, अंधविश्वास था। राजा दाहर जैसे पराक्रमी महापुरुष को, शूरवीर को भी इन पाखंडी लोगों ने पूरी तरह से कापुरुष बना दिया। अंधविश्वास में डूबे हुए थे राजा दाहर। जो राजा दाहर विधर्मी मुगलों के सामने तोपों और तलवारों की मारों से नहीं घबराया, वो राजा दाहर मंदिर के ऊपर लगे झंडे को झुकने मात्र से मन के अंदर भयग्रस्त हो गया, और उसके मन में हार का भाव बैठ गया। और ये गद्दारी खुद उस मंदिर के पुजारी ने की राजा दाहर के साथ में। अपने धूर्त गद्दार पुजारी ने रात्रि के अंधेरे में मंदिर की ध्वजा को झुका दिया और राजा दाहर को बहका दिया कि महाराज अब आपकी जीत संभव नहीं है, अब तो विधर्मियों का देश में शासन होगा, क्योंकि हमारी जो कुलदेवी है देवल देवी, वो हमसे रुष्ट होकर के इस मंदिर को छोड़ करके जा चुकी है। ऐसा पाखंडी लोगों ने राजा दाहर को बहकाया उस समय। राजा दाहर बलवान तो थे, लेकिन राजा दाहर पाखंडी थे, पाखंडी। अगर राजा दाहर को वेद का पंथ रास्ता पता होता तो राजा दाहर इतनी बड़ी भूल नहीं करते। राजा दाहर का मनोबल गिराया गया, और परिणाम इतिहास में लिखा हुआ है कि जो राजा दाहर एकदम जीत की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, विधर्मियों के पैर कांप चुके थे मोहम्मद बिन कासिम के, लेकिन जब अपना जयतंद वो पुजारी, उसने राजा दाहर के साथ में जब गद्दारी की, और राजा दाहर अंधविश्वासी होने के कारण उसकी बात पर विश्वास कर गए, अंजाम यह हुआ कि राजा दाहर की मृत्यु हुई युद्ध भूमि के अंदर, देश गुलाम हुआ। मुगल लोग इस बहुमूल्य भारत से
सोने चांदी हीरे जवाहरात को लूट करके ले गए, और न केवल धन संपत्ति को लूट करके ले गए बल्कि इस देश की इज्जत को लेकर के गए, हमारी माँ बहन बेटियों को लेकर के गए। 12-12, 14-14 साल की बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह झुंड में हाँक करके लेकर के गए, और अब अरब के बाजारों में 2-2 पैसों में जिन मुल्लों के मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, उनको उन बेटियों को बेचा गया, जिसमें राजा दार की खुद की भी 2 कन्याएं थी। यह केवल एक बार नहीं हुआ, जो भी लुटेरा आक्रांत आया उसने यही हमारे साथ में किया है। सोमनाथ का मंदिर किसने लूटा? महमूद गजनबी ने लूटा उसको। कितनी बार लूटा देश को? कितनी बार लूटा पता है आपको? 17 बार लूटा। अच्छा चिंतन करो, आपके घर में एक बार लूट हो जाए तो कुछ बात समझ में आती है। एक बार लूट गए कोई बात नहीं भाई, सावधान हो जाओ, लोग यही आपको कहेंगे। लेकिन दूसरी बार आप फिर लुट गए तो लोग आपको क्या कहेंगे? यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, एक बार लुट चुका है फिर तू सावधान नहीं होता। तीसरी बार आपके घर में फिर डकैती पड़ जाए, फिर लोग आपको क्या कहेंगे? बड़ा बेवकूफ आदमी है तू तो। वो व्यक्ति 3 बार लुट गया, हमने उसको बेवकूफ कहा, हमने उसे मूर्खता का प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन क्या हमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई हो सकता है कि हमको एक आक्रांता 17 बार लूट रहा है और वो लूटता चला जा रहा है, हम लूटते चले जा रहे हैं? आश्चर्य की बात है, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन मिलेगा? ये अंधविश्वास इस भारत की जड़ों में नहीं होता तो कभी भी हम मुगलों के गुलाम नहीं होते। सोमनाथ का वो भव्य मंदिर जिसका वैभव का जब वर्णन करते तो आंखें फटी रह गई विदेशी लोगों की। और याद रखना, उन विदेशी लोगों ने धन संपत्ति को लूटने के लिए मंदिरों पर आक्रमण नहीं किए, बल्कि आक्रमण करने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि वो बार बार इस बात को कहते हैं कि खुदा के सिवा दूसरा कोई इबादत के योग्य नहीं है। तो जब खुदा के अलावा वो किसी की पूजा होते समाज में देखते हैं तो कोई भी मुसलमान, दुनिया का नेक मुसलमान, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों ने देखा कि जितने भी मुगल आक्रांता इस देश में आए, सबने मंदिरों को लूटा है, मंदिरों को तोड़ा है, किसी ने राजमहल पर डकैती नहीं डाली। क्यों डाली? केवल संपत्ति तो मिलेगी, जब मंदिर टूटेंगे तो, जब लूटेंगे तो संपत्ति तो आएगी। लेकिन कोई भी जिहादी जब चला है अपने इस्लाम की तलवार को लेकर के, तो वो केवल मंदिरों को लूटने के लिए नहीं चला, बल्कि वो अपने कुरान के पवित्र आदेश को लेकर के चला, खुदा के साम्राज्य को फैलाने के लिए चला। और आपको पता है कि आपके देश के अंदर भी जितने भी सारे ये मंदिर हैं, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, मथुरा का मंदिर हो, और संभल के अंदर तो रोज बवाल हो रहा है, आप लोग जानते हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, सारे के सारे मंदिर तोड़े गए, सारे के सारे। और अभी बहराइच के अंदर जब देवी विसर्जन की यात्रा निकल रही थी तो उस समय विधर्मी लोगों ने उस यात्रा पर पथराव किया। आप सभी जानते हैं इस बात को। क्यों भाई? ये हमारे धार्मिक जुलूसों पर पथराव क्यों करते हैं? चाहे वो राम जन्मोत्सव की यात्रा निकल रही हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा निकल रही हो, चाहे जन्माष्टमी की यात्रा निकले, आप देखते हैं इस देश के अंदर। उसमें मेवात में क्या हुआ, जब बजरंग दल वाले लोग यात्रा निकाल लेते, धार्मिक यात्रा, तब उस पर बवाल हुआ। क्योंकि दुनिया का हर मुसलमान 5 बार इस बात को रिपीट करता है कि अल्लाह के सिवा धरती पर दूसरा कोई पूजा के योग्य नहीं है, और अल्लाह के सिवा किसी की पूजा होते हुए देखेंगे तो मुसलमान सह नहीं सकते इस बात को। इसलिए जब वो आपके जुलूस निकलते हैं और जब श्री राम के जय जयकार के नारे लगाते हो, उनका खून खोल जाता है कि अल्लाह के सिवा राम कैसे हो सकता है। अल्लाह से बढ़कर के हम राम की पूजा होते हुए नहीं देख सकते, कृष्ण की पूजा होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए सारे के सारे विधर्मियों ने आपके मंदिरों को टारगेट किया। लेकिन हम लोग अंधविश्वास के चलते इस पाखंड के भरोसे बैठे रहे, अंधविश्वास में हम डूबे रहे। विधर्मी लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस जाति का, हिंदू जाति का देखो कि हिंदू अपने मुहूर्त निकलवा रहा है। सामने दुश्मन सेना लेकर के चढ़ाई कर रहा है, हम पंडित जी से मुहूर्त पूछ रहे हैं, पंडित जी महाराज मुहूर्त बताओ, मुहूर्त कब का निकल रहा है जो हम दुश्मन पर वार करें। बहुत बड़ी सेना उसके पास में नहीं थी, महमूद गजनबी के पास में। मुल्तान से देश में उसने प्रवेश किया, अनेक राज्यों से लड़ता हुआ, कुछ गद्दार भी उनके साथ भी हो गए, लेकिन बहुत सारे बहादुर पुरुषों ने उससे जंग की। गुजरात पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ी सेना उसके पास में नहीं थी, हताहत हो चुका था वो। लेकिन हमारी मूर्खता ने हमको गुलाम कराया। वो खुद इस बात को कहता है कि अगर वो हिंदू अपने हाथों में एक एक पत्थर ईंट उठा लेते और मेरी सेना पर हमला बोल देते तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, मेरी सेना वहीं टमाटरों की तरह फूट जाती, खत्म हो जाती। लेकिन उन हिंदू लोगों में इतना बुद्धि नहीं थी, इतना, क्योंकि वो अंधविश्वास में इस कदर डूबे हुए थे, वो हाथ जोड़ करके अपने भगवानों से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, ये मिल्क शॉप को नष्ट करने के लिए आ रहा है, प्रभु आप अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो, कोई चमत्कार दिखाओ। कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। और क्या हुआ अंजाम?
जब वो मलेच्छ भगवान सोमनाथ के मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया तो वहां के पुजारियों ने कहा कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देते हैं, 5 करोड़ उस दौर में, आप हमारे मंदिर को बख्श दीजिए। लेकिन मुसलमान कहते थे हम बुत शिकन हैं, बुत परस्त नहीं है। बुत शिकन का मतलब होता है बुत यानी मूर्ति को तोड़ने वाले। हम किसी भी कीमत पर मंदिर की मूर्ति को नहीं छोड़ेंगे। वहां के जो पंडे पुजारी थे वो मूर्ति से लिपट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस मूर्ति को तुम हाथ मत लगाओ, चलो मंदिर को लूटना है, मंदिर को तोड़ दो, लेकिन हमारे भगवान को मत तोड़ो, तुम भगवान से तुम्हारी क्या दुश्मनाई है। वो पंडे पुजारी भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु अब तो आप ही कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ। उस मूर्ति से लिपट गए लोग, लेकिन वो कहता है कि जल्दी से दूर हट जाओ, नहीं मेरा घन तुम्हारे सिर पर होगा। लेकिन लोग अपने भगवान से लिपट करके उसकी रक्षा का प्रयास कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। महमूद गजनबी ने खुद अपने हाथों में घन लेकर के जो पंडे पुजारी उस मूर्ति से चिपटे हुए थे उसकी रक्षा के लिए उनके सिर पर हथौड़ा मारा, खोपड़ी फूट गई, खोपड़ी खिल गई। मूर्ति, जिस मूर्ति की रक्षा के लिए वो सन्नद्ध थे, उस मूर्ति ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई चमत्कार होने वाला नहीं। आज भी तो हमको लोग बेवकूफ बना रहे हैं ना। हम लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान आकर के सब कुछ संभालेंगे। भगवान समय समय पर अवतार लेते रहे, फिर कल्कि का अवतार होगा कलयुग के अंदर, संभल के अंदर प्रतीक्षा हो रही है, कल्कि का अवतार होगा। अरे इन मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास मत करो। कभी भी आज तक भगवान का अवतार नहीं हुआ। क्या कुछ धरती पर अधर्म इससे ज्यादा और भी कुछ देखना शेष है क्या भगवान को? क्यों नहीं ले लेता भगवान अवतार? भारत पाकिस्तान के विभाजन में करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमारी बहन बेटियों के साथ में जो दुराचार किया उसको मैं आपके सामने माइक से बोल नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को फुटबॉल की तरह ऊपर उछाल करके उन विधर्मियों ने भाले के अंदर माला की तरह पो दिया था। क्यों नहीं ले लिया भगवान ने अवतार? क्या भगवान को और किसी बड़ी अनहोनी की अभी प्रतीक्षा थी कि अभी नहीं, अभी तो और पाप धरती पर बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है आप लोग देख नहीं रहे? 6-6 साल की बेटियों के साथ में दुराचारी लोग दुराचार कर रहे हैं, रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो रही है। क्यों नहीं ले लिया भगवान ने अवतार? छोटे छोटे, मैंने अभी देखा एक मासूम से बच्चे को उन लोगों ने जिंदा जला दिया, उन जल्लादों ने जिंदा जला दिया। अभी भी कुछ प्रतीक्षा है क्या भगवान को कि नहीं अभी नहीं, अभी तो और धरती पर पाप बढ़ना चाहिए? ये सारी मूर्खता की बातें हैं, सारी वेद विरुद्ध बातें हैं। वेद विरुद्ध मतों के उदय होने से भारत की भूमि पर देश की बहुत बड़ी हानि हुई है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि एक धर्म होना चाहिए, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। जब तक दुनिया के लोगों का नहीं होगा तब तक दुनिया में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। आज हम पंथों में बट गए, आज हम मतों में बट गए, आज हम जातियों में बट गए। कैसे आप रक्षा करोगे अपनी? सोचिए आप। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।